कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की रेड, 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। देश भर में 31 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र पर ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट चलाने का आरोप। कटिहार में किसानों को मिली राहुल गांधी मखाना। किसानों से उनके खेतों में जाकर के उन्होंने बातचीत की। एफआईआर दर्ज होने को लेकर के तेजस्वी यादव बोले कि हम सच बोलते हैं, इसीलिए किसी एफआईआर से नहीं डरते। जुमला शब्द कहना भी क्या अपराध हो गया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, तेजस्वी एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज को सरकार एफआईआर से नहीं दबा पाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना, बोले कि अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए व्याकुल है। गिरिराज सिंह का बयान, बोले कि ये बदला हुआ बिहार है जिसने उड़ान भर ली है, अब इस बिहार को गति देने की जरूरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले कि भारत पाक मामलों पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं, किसी भी कीमत पर मध्यस्थता मंजूर नहीं। ट्रंप के टैरिफ को लेकर के जयशंकर बोले, ट्रंप की शैली पारंपरिक ढंग से अलग। भारत अपने हितों की रक्षा करेगा, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। नेशनल स्पेस डे, आज प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। इसरो के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित भी किया। पीएम मोदी बोले, वैज्ञानिकों की मेहनत से जल्द ही भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा। आने वाले समय में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ ने उम्मीदवार घोषित होने पर बधाई दी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल का सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा कि मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार सपा और अखिलेश यादव को माना जाए। पूजा पाल ने अखिलेश को चिट्ठी लिखकर के अपने निष्कासन पर उठाए सवाल, पूछा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में डिंपल यादव का बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देना गुनाह नहीं है। पूजा पाल के अखिलेश यादव से कहा, आपकी नीतियों से मेरा भरोसा उठा। सपा ने मेरे पति के हत्यारों की आवाज बुलंद की। लखनऊ में यूपी न्यायिक सेवा संघ का 42वां सम्मेलन का आयोजन, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। पंचकुला दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा वित्त प्रबंधन संस्था के नए भवन का उद्घाटन किया। एमपी कांग्रेस के एक और नेता के बिगड़े बोल, मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने अधिकारियों की तुलना कुत्ते से की। बोले कि एमपी के अधिकारी कुत्ते से भी बुरे हैं। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने ज्ञापन नहीं लिया तो अधिकारियों की तुलना कुत्ते से कर दी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने भी कलेक्टर को लेकर के दिया था विवादित बयान। दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्र मंच के सदस्यों से मुलाकात की। हिंदू मुस्लिम समाज में दूरियां कम करने के लिए देश के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मुंबई में अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई की रेड, कई ठिकानों पर छापेमारी। एसबीआई से 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में सीबीआई का एक्शन। बिहार के जहानाबाद में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, जहां पर फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ा, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के पार। चमोली में भारी बारिश से थराली में बादल फटा, एसडीएम आवास समेत कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा जमा हुआ, एक की मौत, 2 लापता, कई गाड़ियां मलबे में दबी। चमोली के थराली में रेस्क्यू अभियान जारी है, गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। चमोली में बादल फटने से हुए नुकसान पर सीएम धामी ने दुख जताया, ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर जाएंगे, किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश, पानी के तेज बहाव में कार वही क्रेन की मदद से बाहर निकाला। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से सड़कें बनी दरिया, जलभराव में शहर के कई हिस्से ट्रैफिक जम था। उज्जैन में भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, घाटों पर बने कई मंदिर डूब गए। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे बसे इलाके के लिए अलर्ट जारी। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कें हुई लबालब, भारी जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार थमी। आजमगढ़ में 1 लाख इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, 14 साल के फरार गैंगस्टर शकर कनौजिया के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। प्रयागराज में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ा गया। यूपी के प्रतापगढ़ में पट्टी गोली कांड का मुख्य आरोपी बाबा बैखरनाथ धाम का ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह निकला ड्रग्स माफिया। रजिस्ट्री ऑफिस के सामने 2 भाइयों को गोली मारने के मामले में पुलिस को मिली सुशील सिंह की 48 घंटे की रिमांड। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ऑडी कार बरामद की। यूपी के उन्नाव में मां बेटी ने छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी, दबंगों ने बेल्ट और सरिया से जमकर के पीटा। मेरठ में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने को लेकर के विवाद हुआ, 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, जमकर के लाठी डंडे चले। पटना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और टेम्पो के बीच हुई जोरदार भिड़ंत, 8 लोगों की मौत, 4 घायल हो गए। पंजाब के होशियारपुर में बीती रात एलपीजी टैंकर में भीषण आग लग गई है। टैंकर में ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई। एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में मौके पर मौजूद 18 से 20 लोग घायल हो गए, आसपास के अस्पताल में कराए गए भर्ती। होशियारपुर हादसे में मुआवजे का ऐलान, सीएम भगवंत मान ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की।
कोल्हापुर में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प, 4 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल हो गए। उत्तेजित भीड़ ने टेम्पो और कार में आग लगा दी। सड़क के मंच हटाने को लेकर के झड़प हुई, दोनों गुट में पथराव भी हुआ। महाराष्ट्र में फिर से मराठी बनाम नॉन मराठी विवाद, नासिक में मराठी न बोलने पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने शख्स को पीट दिया। गाड़ी टकराने के बाद हुई बहस में विवाद शुरू हुआ। मराठी न बोलने पर युवक को थप्पड़ मारा। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के मैनागुड़ी में एक पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी है। पति का दिल हाथ में लेकर के इलाके में घूमता दिखा। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। शनि अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। और उत्तराखंड के हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शनि अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी।